हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिंकू चौधरी और रिंकू स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन तत्वों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से एस, पी और डी ब्लॉक के तत्व अपन ने याद करने का तरीका ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं और उन्हें किस प्रकार ट्रिक से याद किया जाता है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलोगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हेडिंग लगाओ, एफ ब्लॉक के तत्व है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं? एक दो श्रेणियां आती हैं, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लेंथेनम से स्टार्ट होने वाली श्रेणी लेंथेनाइड और एक्टिनियम से स्टार्ट होने वाली श्रेणी एक्टिनाइड। ये दोनों एफ ब्लॉक में आते हैं। इससे आगे के जो तत्व है वो 58 से लेकर 71 तक तो फर्स्ट में लेंथेनाइड में आएंगे और सेकंड वाले में 90 से लेकर 103 तक आएंगे। ये वाले तत्व है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो इनको सारणी में, आवर्त सारणी में जिस प्रकार कंटिन्यू एलिमेंट्स लिखे हुए वो लिखें और उनको याद करने का तरीका देखें। लेंथेनाइड वाले तत्व देखो, ये 4f श्रेणी है, 4f और नीचे वाली है 5f। एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले वाला 4f श्रेणी के तत्वों को किस प्रकार याद करोगे? लालू, सिंधु, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं, टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये लाइन अगर आपको याद हो गई तो समझो एक्टिनाइड श्रेणी के सभी एलिमेंट आपको याद हो गए टिप्स पे। लालू, सिंधु, LACE, इधर लिख लो ऊपर, लालू, सिंधु, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम। पहले आप ये लाइन याद करोगे, ये लाइन लिखोगे, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये प्रतीक चिन्ह अपने आप डिनोट हो जाएंगे नाम के जरिए, आसानी से याद हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलोगे। लालू, सिंधु, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं, यूरोप के गुंडे हैं, टब ऑफ डाई से होकर, टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। काफी लंबी लाइन हो गई, लेकिन सभी एलिमेंट एक ही लाइन में आ गए। अब देखो ये सारणी थोड़ी नीचे बना लेते हैं। 4f 5f यहाँ से बनाएंगे। ये 4f है और ये आगे वाली है 5f। अब यहाँ 58 से स्टार्ट होंगे 71 तक और नीचे वाले में 90 से 103 तक। लिखो लालू, सिंधु, LACE, प्रमोद, नंदू, ND, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम, पेम और सेम, सेम नाम, पेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं। हर नाम से डिनोट हो रहा है। लालू, LA, सिंधु, CE, प्रमोद, PR, नंदू, ND, पेम, PM, सेम, SM, यूरोप, EU, गुंडे, GD हैं, टब ऑफ डाई से होकर। ये आगे वाले वर्ड टब, TB, टब ऑफ डाई, DY। हर एक वर्ड में एक प्रतीक चिन्ह छुपा हुआ है। डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को, यूरोप के लिए EU लिखा गया है, इराक के लिए ER लिखा गया है। तमाम युवाओं को
लूटते हैं, ये हो गए सभी। देखो अलग अलग नाम से, लालू LA, सिंधु CE, प्रमोद PR, नंदू ND, पेम PM, सेम SM, यूरोप EU के गुंडे GD हैं। टब ऑफ डाई से होकर TB, टब ऑफ डाई DY से होकर HO, इराक ER, तमाम TM, युवाओं YB को लूटते हैं LU। सभी एक एक अक्षर से एक एक प्रतीक चिन्ह निरूपित हो रहा है। तो ये है आपके लेंथेनाइड तत्व है, लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनाइड या लेंथेनाइड श्रेणी भी बोल सकते हो आप। और ये है एक्टेनाइड श्रेणी, ये है एक्टेनाइड श्रेणी जो AC से स्टार्ट होती है। ये इसको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इस पूरी श्रेणी के जो गुणधर्म है वो लेंथेनाइड से मिलते जुलते हैं, लेंथेनाइड के समान गुणधर्म वाली सीरीज है। इसी प्रकार एक्टेनाइड श्रेणी में AC, एक्टेनाइड श्रेणी के जो एलिमेंट हैं उनके गुणधर्म लगभग एक्टिनियम से मिलते जुलते हैं। अब ये नीचे वाले पढ़ेंगे एक्टेनाइड श्रेणी। इसके लिए पहले इसी की तरह लाइन लिख लो नीचे की साइड, फिर उनके प्रतीक चिन्ह लिख लेना। तो लाइन लिखो, एक था पागल उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे। पागल था इसलिए पूछ रहा था कि पुराने आम कितने में बिकेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखोगे, एक था पागल उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे। उसके बाद बिकेंगे के बाद बेकार काफिले, बिकेंगे और बेकार एक ही वर्ड के लिए यूज हुआ है तो आप बेकार हटा सकते हैं। काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लूटते हैं। ये ट्रिक आप याद कर लोगे तो एक्टेनाइड श्रेणी कंप्लीट आपकी टिप्स पे याद हो जाएगी। तो यहां लिखो, एक था पागल, एक था पागल उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे। उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे। तो पुराने आम के बिकते हैं, कितने में बिकेंगे। पागल था वो, कितने में बिकेंगे। आगे बिकेंगे की जगह बेकार लिख सकते हो या फिर मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लूटते हैं, नौकर बन लूटते हैं, जुडिशियम। ये है, ये बेकार आप लिखना चाहो तो ये अलग ट्रिक है, दोनों अलग अलग हैं। आप बिकेंगे तक एक ट्रिक हो गई, दूसरी है बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लूटते हैं। ये बिकेंगे और बेकार बीके के लिए यूज हुआ है तो इसमें से आप एक ही वर्ड लोगे, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ ये बेकार हटा देना। इतना याद रख लेना कि एक था पागल उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे, कोमा काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लूटते हैं। तो लिखो, तत्व लिखो, एक AC हो गया, एक से था से TH, पागल PA, हर एक वर्ड से एक प्रतीक चिन्ह आ रहा है। एक था पागल उसने पूछा, उसने पूछा, क्या पूछा कि पुराने आम, पुराने के लिए PU, आम के लिए AM, पुराने आम कितने में बिकेंगे, कितने में CM, बिकेंगे BK। यहां तक आपकी ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। एक था पागल उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे, कितने में बिकेंगे। यहां तक एक ट्रिक आपकी कंप्लीट हो गई। आगे वाली ट्रिक है बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लुटते हैं। तो बीके के आगे से बेकार काफिले जो है ना वो बीके, यही बीके यूज हुआ है। तो बेकार वर्ड आप याद रखना चाहो तो दो ट्रिकों को जोड़ने वाला है, जिसको या तो बिकेंगे में यूज करोगे, यहाँ बीके लिख दिया प्रतीक, अब बेकार के लिए अलग से बीके दोबारा नहीं लिखोगे तो आप इसी को बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, बेकार हटा देना।
यही याद रखना है। सिर्फ एक था पागल, उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे, और काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लूटते हैं। तो काफिले के लिए लिखोगे CF, इसके लिए ES, फेमस FM, मंदिर MD, और नौकर NO, लूटते हैं LR। लिखो सभी CF, काफिले इस ES, फेमस FM, मंदिर MD, नौकर NO, और लूटते हैं LR। ये हो गए एक्टिनाइड तत्व है। देखो इसमें क्या है, एक्टिनाइड में एक था पागल, उसने पूछा पुराने आम कितने में बिकेंगे, काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लूटते हैं। याद हो गया? बिल्कुल आसान है। पहले आप ये दोनों टर्म्स, ये लाइन याद करोगे दोनों, उसके बाद इनके प्रतीक चिन्ह लिखोगे, आपको ऑटोमेटिक F ब्लॉक एलिमेंट्स टिप्स पे याद हो जाएंगे। ये थी आपकी पूरी आवर्त सारणी, बिल्कुल ट्रिकी तरीके में, जिसके S, P, D ब्लॉक अपन कल पढ़ चुके थे। आज ये F ब्लॉक अपन अब पढ़ रहे हैं। ये यही फिनिश होता है। आगे अपन पढ़ेंगे डोबेनाइनर के त्रिक। डोबेनाइनर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने त्रिक, एक डोबेनाइनर के त्रिक, तीन तत्वों का एक युग्म बनाया, जिसे डोबेनाइनर का त्रिक कहा जाता है। तो डोबेनाइनर ने त्रिक में क्या बताया कि डोबेनाइनर ने यह बताया कि 3 तत्वों में से जो उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो उसमें बीच में आने वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो बाहर आने वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, एवरेज होता है उनका दोनों का। यही नियम डोबेनाइनर ने दिया था। इसी को डोबेनाइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। त्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन तत्वों पे अप्लाई होता है। 3 तत्वों को जब आरोही क्रम में रखते हैं तो बीच वाले तत्व के गुणधर्म बाहर वाले दोनों तत्वों के औसत के बराबर होते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ, डोबेनाइनर का त्रिक। क्या होता है डोबेनाइनर का त्रिक? डोबेनाइनर का त्रिक डोबेनाइनर का त्रिक इसमें लिखना शुरू करो हेडिंग में कि डोबेनाइनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया। डोबेनाइनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया। और क्या किया? उनको त्रिक बनाया, फिर जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, इन तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखेंगे तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाहर वाले दोनों तत्वों के
परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है, एवरेज, लगभग औसत होता है। लगभग का मतलब है 0.12 में डिफरेंस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वरना लगभग औसत होता है, एवरेज। इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है। इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है। डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है। यही वो नियम है जिसको डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है। त्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोबेराइनर ने 3 तत्वों के लिए यह नियम दिया था। पहले 3 तत्व लिए, उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा, फिर उसमें जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान बाहर वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत प्राप्त हुआ। इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से अपन समझेंगे कि वे कौन से 3 तत्व हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाहर वाले दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है। कौन से वो तत्व है? तो लिखो उदाहरण। ऐसे तीन वो दिए थे, 3 एग्जाम्पल दिए थे डोबेराइनर ने। वे तत्व हैं, देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे पहला त्रिक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये था त्रिक का पहला एग्जाम्पल। ये तीनों जो एलिमेंट थे, इसमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का के औसत के लगभग बराबर होता है। यही था। इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार को बोलते हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो परमाणु द्रव्यमान 6, इसका 11 है तो इसका 23, पोटेशियम का 19, 38। अब देखो, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, बाहर वाले दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान 6 + 38 है। अब इनका योग करेंगे तो 44 का औसत करोगे तो 22। क्या बताया? ये 11 नंबर पे आता है, ये अपवाद है, इसका 23 है, और क्लोरीन है एक, उसका 35.5 होता है। ये दोनों बाकी अन्य सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक का डबल होता है, दुगुना। तो लगभग बराबर बताया है, तो इसका 23 दे रखा है तो 22 आ रहा है। इससे अगला जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जैक्ट आपको ये सोल्व हो जाएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल कौन सा है? ये ट्रिक पहला डोबेराइनर का फर्स्ट ट्रिक था ये। फिर उन्होंने दूसरा नेक्स्ट ट्रिक का एग्जाम्पल कौन सा दिया वो देखो। सेकंड था सबसे पहले कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 3 तत्व लिए, इनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का एवरेज निकाला उसने। उसके बाद क्या किया? जो अन्य बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान था वो अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत मिला। आगे थर्ड ये दूसरा था, आगे तीसरा है, उसमें क्लोरीन, नेक्स्ट है ब्रोमीन और उसके बाद है आयोडीन। ये भी सेम ऐसा ही है। इसके आप परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक लिख के ज्ञात कर लेना, वरना ये मैं बता दूं कि 17 नंबर पे आता है और इनके पॉइंटों में होते हैं। ये हैलोजन वर्ग के तत्व हैं सभी, HCl, Bri, इनके पॉइंटों में परमाणु द्रव्यमान आते हैं। जैसे इसका होगा 35.5, बाकी सबके इक्वल डबल आते हैं, बीच वाले के सबके डबल आएंगे, लेकिन ये हैलोजन वर्ग के जो तत्व हैं इनके पॉइंटों में आते हैं। ब्रोमीन का होगा
79.9 और आयोडीन का होगा 126.9। ये सब होंगे इनके। आगे डोबेराइनर ने क्या बताया, डोबेराइनर ने उस समय तक केवल 3 ही त्रिक याद किए, तो इनकी असफलता हो गई है क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में उन्होंने त्रिक के रूप में डिवाइड नहीं कर पाए पूरी को। तो क्या किया, सिर्फ 3 ही त्रिक ऐसे मिले जिनमें बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान बाहर वाले दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर था। बाकी तत्वों में ये रूल काम नहीं किया, शामिल नहीं हो पाया। डोबेराइनर के त्रिक में सभी आवर्त सारणी के एलिमेंट इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो आगे डोबेराइनर त्रिक की असफलताएं आती हैं। असफलताएं कौन कौन सी थी, इसी त्रिक के आधार पर उन्होंने वे 3 ऐसे त्रिक थे जिनका पता लगा पाए और अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके, इसलिए त्रिक को वर्गीकृत करने की यह पद्धति असफल रही। पूरी आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने के लिए वो असफल रहे, सफलता नहीं मिली डोबेराइनर को इन 3 के अलावा आवर्त सारणी में अलग अलग डिवाइड करने में त्रिकों में। तो अगली हेडिंग लगाओ आप, डोबेराइनर त्रिक की असफलता। लिखो तब तक, डोबेराइनर त्रिक की असफलता। डोबेराइनर त्रिक की असफलता। हेडिंग लगाओ, डोबेराइनर त्रिक की असफलता। डोबेराइनर का त्रिक क्यों असफल रहा, पूरी आवर्त सारणी में फॉलो क्यों नहीं हो पाया। तो इसमें लिखो, जिस आधार पर JW डोबेराइनर ने त्रिक बनाए थे उस आधार पे वे 3 ही त्रिक का पता लगा पाए। वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति असफल रही। यही लिखना है इसमें, लिखो, जिस आधार पर JW डोबेराइनर ने, जिस आधार पर JW डोबेराइनर ने जिस आधार पर JW डोबेराइनर ने त्रिक बनाए थे उस आधार पर वे 3 ही त्रिक बना पाए, 3 ही त्रिक का पता लगा पाए, 3 ही त्रिक का पता लगा पाए या पता लगा सके, कुछ भी लिख सकते हो, पता लगा पाए। बाद में क्या हुआ, वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके। वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता पाए। इसलिए यह त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति असफल रही। इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति असफल रही।
असफल रही। यही थी डोबेराइनर की असफलता। हेडिंग भी यही लगाई अपन ने कि डोबेराइनर ट्रिक की असफलता। तो जिस आधार पे J.W. डोबेराइनर ने ये ट्रिक बनाए थे, उस आधार पे वे सिर्फ 3 ही ट्रिक बना पाए, उनके अलावा अन्य तत्वों के साथ कोई और ट्रिक नहीं बता पाए, जिससे ट्रिक में वर्गीकरण करने की यह पद्धति असफल रही। अगर डोबेराइनर पूरी आवर्त सारणी को ट्रिक में डिवाइड कर देते तो यह ट्रिक रूल सफल हो पाता, इसीलिए यह असफल रहा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, अर्थात डोबेराइनर की तरह ही एक अगला वैज्ञानिक है न्यूलैंड। उसने आवर्त सारणी के बारे में, अष्टक नियम के बारे में क्या बताया, क्या उनकी सीमाएं थी, क्या उनकी असफलताएं थी, ये सभी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप चैनल पे नए हो तो रेड बटन को प्रेस करो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।